अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा है रस परित्याग। रसों का वर्जन करो, प्रतिदिन रसों का सेवन मत करो। हमारे यहां साधु संस्था में एक व्यवस्था आचार्य भिक्षु ने दी थी कि अष्टमी, चतुर्दशी आदि आदि का विगय वर्जन करो। स्वामी जी ने दी थी एकांतर करो। एकांतर तो सबके लिए संभव नहीं था। फिर उसका परिष्कार होते होते हुआ कि महीने में इतने दिन, 60 दिन विगय का वर्जन करो अथवा 30 उपवास करो। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती थोपा गया। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं खाऊं या न खाऊं, किंतु दूसरी भाषा में सोचें तो यह थोपा नहीं गया, आरोपण नहीं किया गया। एक बहुत सुंदर विवेक दिया है कि रोज गरिष्ठ चीजें मत खाओ, बिल्कुल इनका परिहार करो। कभी खा लो, कभी छोड़ दो। यह रस परित्याग। तो ये 4 हमारे भोजन के जो प्रकार हैं, जो 12 प्रकार की तपस्या के साथ जुड़े हुए हैं, मानता हूं कि स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर ठीक इनका प्रयोग किया जाए तो अप्पाणम ते चिकित्सगा, दूसरे की चिकित्सा की जरूरत कम रहेगी, अपना चिकित्सक बन जाएगा। यह तो मैं नहीं सोचता कि अल्पभोजी, मितभोजी बीमार होता ही नहीं, स्वस्थ ही रहता है। क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने के कई कारण बन जाते। बाहरी वातावरण, ऋतु, या आजकल की भाषा में जीवाणु, वायरस और जर्म, अनेक कारण बनते। किंतु सबसे बड़ा कारण रोग का बनता है हमारी रोग निरोधक शक्ति का कमी होना या अभाव होना। यह बहुत बड़ा कारण बनता है। और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बचाना है तो उसके लिए अनाहार, उपवास, ऊनोदरी से बढ़िया कोई उपाय नहीं। जो व्यक्ति ज्यादा खाएगा, प्राण ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। प्राण ऊर्जा को बचाना, अपनी शक्ति को बचाना, यह बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए ये सारे प्रयोग नौकारसी, पोरिशी, तुरीमध्य, पूर्वार्ध, एकल ठाना, एकासन और उपवास तक जो 10 प्रत्याख्यान करने की परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से। कि कभी दिन में 1 बार खाया, नौकारसी तक नहीं खाया। और जो नौकारसी से पहले खाते हैं वे तो शायद शरीर के साथ अन्याय ही करते। एक बार पूज्य गुरुदेव विराज रहे थे दिल्ली में, और ये बात है सन 74 की, जब भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शता मनाई जा रही थी। एक दिन बेंगलोर से कुछ वैज्ञानिक आए, हमारे पास बैठे थे। मैंने पूछा आप कैसे आए हैं? कि हमारी बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस हुई और वह भोजन पर कॉन्फ्रेंस थी। उसमें एक विषय चर्चित हुआ कि रात को क्यों नहीं खाना चाहिए। तब उस चर्चा में फिर हम सब एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैन लोग रात को नहीं खाते, तो वे क्यों नहीं खाते हैं, यह कारण जैनों के पास ही खोजना चाहिए। इसलिए हम आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा कि सीधा अर्थ तो यह है कि एक धार्मिक अनुष्ठान है, कभी रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। यह तो ठीक है। अब इसकी जो आज व्याख्या हम करें तो यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए है कि हमारा पाचन तंत्र दिन में ही सक्रिय रहता है, और वह भी सक्रिय होता है लगभग
12 बजे के आसपास। यह माना गया है कि 10 बजे तक कफ का प्रकोप रहता, प्रभाव रहता है। कफ तो पचाता नहीं है, पचाता है पित्त, और पित्त का जो जागरण है वह 10 बजे से शुरू होता है और उसकी पूर्णता 12 बजे होती है। शायद इसी आधार पर एक भत्तम च भोजनम यह व्यवस्था थी, और यह व्यवस्था केवल जैनों में ही नहीं थी, यह आम प्रचलन था कि बहुत सारे गृहस्थ भी दिन में एक बार भोजन करते थे। बौद्धों में भी एक भक्त भोजन की बात है, वैदिकों में भी एक भक्त भोजन की बात है। यह शायद एक सामान्य बन गया था कि दिन में एक बार खाना चाहिए, और शायद यही कारण था कि बीमार कम पड़ते थे, बहुत कम बीमारियां थी, बीमारियों का इतना विकास नहीं हुआ था। खाने का समय होता है वह, अब जब नाश्ता कर लेते हैं 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे उठते ही कर लेते हैं, तो उसके लिए भी फिर चिंतन हुआ है काफी। चिंतन के बाद यह हुआ कि अगर नाश्ता ही करना है तो प्रातः काल ज्यादा मत खाओ, ज्यादा नहीं, कोई तरल चीज ले ली, दूध ले लिया या और कुछ ले लिया, बस अन्न मत खाओ। अन्न खाने का समय 10 बजे से पहले शुरू नहीं होता है। सामान्य पाचन तो शुरू हो जाता है, पर अन्न को पचाने में, गरिष्ठ चीज को पचाने में समय शुरू नहीं होता है। किंतु आजकल तो हेवी नाश्ता चल पड़ा, कि हेवी नाश्ता बस सुबह इतना खा लो कि शाम तक खाने की जरूरत न पड़े। तो शायद बड़ा कारण बनता है यह भी। सुबह खाते हैं तो हम देखते हैं कि मिठाई भी खा लेते हैं, जलेबी खाते हैं, पापड़ भी खाते हैं, मोगर भी खाते हैं, और भी न जाने क्या क्या खा लेते, जितना होता उतना खा लेते। इस स्थिति में यह पाचन तंत्र की क्रिया ठीक नहीं होती। तो हमने बताया कि आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि अस्तंगते दिवानाथ, कि सूर्य के अस्त होने पर पाचन तंत्र निष्क्रिय बन जाता है, यानी सूरज की किरणों में हमारा पाचन तंत्र सक्रिय रहता है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, और सूर्य की उपस्थिति में हमारा प्राण तंत्र, ऊर्जा तंत्र, पाचन तंत्र सब सक्रिय रहते हैं। और जब सूरज की किरणें चली जाती है, ढल जाता है सूरज, अथवा पूरी किरणें पड़ी नहीं है पृथ्वी पर, ये जो सुबह का, एकदम सुबह का समय और एकदम रात का समय, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया। और उन्होंने लिखा है कि हृत पद्म संकोच, पाचन तंत्र जो कमल है, कमल की भाषा में, वह सिकुड़ जाता है, इसलिए ठीक से पाचन नहीं होता। यह सारी बात समझाई तो उन्होंने कहा यह बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, वैज्ञानिक बात है, कारण है, कोरा धार्मिक विश्वास ही नहीं है, उसके पीछे एक कारण है और स्पष्ट कारण है। तो रात्रि भोजन का वर्जन, प्रातःकालीन नाश्ता का वर्जन, एक बार का भोजन, और एक बार का संभव न हो तो आया 2 बार का भोजन, बस 2 बार से ज्यादा तो कोई विधि विधान नहीं है। तीसरी बार का आया है आपवादिक रूप में, कहीं आपवादिक स्थिति हो तो बहुत ज्यादा गर्मी हो, चक्कर आता हो, कोई कठिनाई हो, तो तुम पड़मालिया कर लो। एक शब्द है इसके लिए, पड़मालिया, नाश्ता के लिए प्राकृत का शब्द है पड़मालिया। पड़मालिया सामान्य विधि नहीं है, आपवादिक विधि है। सामान्य विधि या तो एक भक्त का भोजन या 2 बार का भोजन, बस, इससे ज्यादा नहीं। यह भोजन के बारे में जो विवेक दिया गया, अनशन से लेकर और जितने प्रकार, मैं मानता हूं कि वह जो विष जमा होता है, वह अम्लीय तत्व जमा होता है, उसको निकालने का, उस पे रेचन का सबसे बढ़िया उपाय, कोई भी दवा इतना काम नहीं करती। चाहे कितने व्यक्ति ट्रैंक्विलाइजर्स का प्रयोग करते, कि भी मानसिक स्थिति ठीक रहे,
सामक औषधियों का प्रयोग करते हैं, किंतु मूल स्थिति को नहीं सुधारते हैं, वह प्रयोग भी काम नहीं देता। एक के प्रतिमा है जैन साहित्य में, आगमों में, मोय परिमा, जो मूत्र चिकित्सा आजकल चल रही। अभी अभी ये घटना हुई कि मोमासर में भोजराज जी संचेती एक बीमार बाई आई और किसी मुनि ने, स्थानिकवासी मुनि ने कहा कि अगर ठीक करना है तो मोमासर जाओ। आए, देखा, पूछा तो कहा कि डॉक्टर दवाइयों पर दवाइयां देते जा रहे हैं पर कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने मूत्र चिकित्सा शुरू कराई और बड़ी दृढ़ता के साथ उस रोगी ने वह चिकित्सा की। 3-4 सप्ताह के बाद पेट में से एक ऐसी गांठ पत्थर की तरह जमी हुई निकली और बीमारी समाप्त। अब दवाइयां क्या काम करेगी? भीतर तो विष जमा हुआ है, दवाइयां लेते चले जाओ, बीमारी और बढ़ती चली जाएगी। जब तक ये शोधन की प्रक्रिया ठीक नहीं होती, बीमारी का समाधान नहीं होता। जितना महत्व आहार का है उससे ज्यादा महत्व उत्सर्जन का है। जो समझदार व्यक्ति इसके प्रति जागरूक रहता है तो उत्सर्जन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उत्सर्जन में भी केवल मल का निष्कासन नहीं, वह भी पूरा नहीं होता है। मल भी इतना जमा रहता है। हमने देखा जब जयपुर चतुर्मास था गुरुदेव का, मुनि शुभकर्ण जी की चिकित्सा फतेहपुर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक मालचंद जी रायजादा कर रहे थे। लगभग 30-40 दिन तक खाने को विशेष दिया नहीं, बस या तो नींबू का रस या कभी कोई मौसमी का, और कुछ भी खाना नहीं। इतना मल निकलता चला गया कि आश्चर्य होता था इतना है कहां कि जमा कहां है, किंतु वह तो हर कोशिका में मल इतना चिपटा हुआ रहता है, पता ही नहीं चलता। तो उत्सर्जन का अर्थ केवल मल का निष्कासन नहीं, किंतु मल के सूक्ष्म कणों का जो कोशिका तक चले जाते हैं, प्रभावित करते हैं, उनका निष्कासन खूब खाते जाओ, कभी संभव नहीं। उनका निष्कासन होगा अनाहार के द्वारा। इसलिए हम इन तीनों पर विचार करें। स्वास्थ्य के 3 बहुमूल्य सूत्र हैं। आहार का विवेक, आहार, उत्सर्जन और अनाहार, अनशन। इन तीनों का संतुलन होगा तो संतुलित भोजन की बात भी कोई काम करेगी। इन तीनों का विवेक नहीं है, कोरा संतुलित भोजन करते चले जाओ। जैसे तालिका में है कि इतनी वसा लो, इतने लवण लो, इतने विटामिन लो, इतना कार्बोहाइड्रेट लो, इतने प्रोटीन लो। प्रोटीन भी तो कितना विष जमा करते हैं। ये सारे लेते चले जाओ, बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। तो हमें सापेक्ष दृष्टि से, अनेकांत की दृष्टि से महावीर की बात पर विचार करना है। तो दोनों दृष्टियों से विचार करना होगा कि वर्तमान में जो पोषण शास्त्र है उसकी भी कोई उपेक्षा नहीं करनी होगी। वह तो ठीक है, किंतु केवल उसी पर निर्भर रहे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो आवश्यकता है सापेक्षता से दोनों को मिला दे, संतुलित भोजन की तालिका को सामने रखें, और ये महावीर का जो अनाहार का, अनशन का, उपवास का या उत्सर्जन विधि का जो सूत्र है उसका भी ध्यान रखें। दोनों को मिलाकर हम कोई मीमांसा करें तो आहार और स्वास्थ्य दोनों पर्यायवाची है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, यह बात बिल्कुल सही घटित होगी कि आहार और स्वास्थ्य इनको भिन्नार्थक नहीं माना जा सकता, बिल्कुल दोनों एकार्थक बन जाए।